जी अपना परिचय दें। पहले तो मैं काशी के सभी पत्रकार भाइयों को नमन करता हूं और शुरुआत करता हूं। मेरा नाम विशाल सहगल है। मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक लैब में रिसर्च कर रहा हूं और मैं हेयर केयर और स्किन केयर पे काम करता हूं। और हेयर केयर पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि औरतों के बाल ज़्यादा गिरते हैं पर आदमी गंजा क्यों होता है। तो जो मेरी साइंस कहती है या जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि औरत अपनी एक साइकिल की वजह से, जो उनकी मंथली साइकिल है, उसकी वजह से एक डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है DHT, जो रिलीज़ कर लेते हैं और आदमी की कोई साइकिल नहीं होती है तो वो इसको रिलीज़ नहीं कर पाता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की और किस वजह से इसको ठीक किया जा सकता है। अब जैसे ही कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो एक ऐसी बात आप कर रहे हैं, औरतों के अंदर हार्मोन्स की ऐसी चीज़ें होंगी, ये भी बात हो सकती है, औरतों की बनावट अलग होती है, तो मैंने उनको फिर दूसरे लेवल पे समझाने की कोशिश की कि जो मेनोपॉज होता है फीमेल्स के अंदर, जब 40 से 45 वर्ष के बीच में उनका साइकिल रुक जाता है, तब आप देखेंगे उनका पार्टिंग एरिया जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, बड़ा होने लग जाता है। वो भी, उनके भी बाल गिरने लग जाते हैं, वो भी पार्शियली या फुली बाल्ड होने लग जाते हैं। अब मेल्स की बाल्डनेस को हम रिकवर कैसे करेंगे, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने एक प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाया, ये हेयर सीरम जो हमने बनाया। और ये जो है ये हमारे यूरिनरी ट्रैक से DHT को रिलीज करवा देता है। तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है, क्योंकि इसमें हमने कॉपर पेप्टाइड्स यूज़ किए हैं, साथ में 120 हर्ब्स यूज़ किए हैं, जिनको हम मटके के अंदर सल्फर वाटर के साथ फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब उसके अंदर फंगस और ईस्ट पैदा करते हैं, और जब वो हो जाता है तो उसको फिर हम डिस्टिलेशन मेथड से प्रोसेस करते हैं और उसके बाद ये हेयर सीरम हमने बनाया। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे उस बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उनके कितना खराब होता है। 100% बिना गवर्नमेंट अप्रूव के तो आप माल बना ही नहीं सकते ना, आपको लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं ड्रग डिपार्टमेंट से। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत आपको हर प्रोडक्ट का अपना लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस आपको ड्रग डिपार्टमेंट देता है। ड्रग डिपार्टमेंट ये कहता है कि कॉस्मेटिक में आप कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं गारंटी दे सकते कि आप बाल उगा देंगे या आप ये कर देंगे, क्योंकि वो आपका फार्मा डिवीजन में आता है। तो हम कॉस्मेटिक डिवीजन के, इसीलिए मैंने आपको गारंटी शब्द से अपने आप को अलग कर दिया कि हम एक सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें हम अपनी साइंस लगाते हैं, वो हमारे तय मापदंड के अनुसार ही हम डाल सकते हैं वो प्रोडक्ट्स को, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो हम वो चीज़ बनाते हैं जो लोगों को किसी भी तरह से साइड इफेक्ट नहीं हो। जैसा कि आपने बताया कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू है आपका, तो वो कितने दिन में बाल टूटने रोक सकता है? मैक्सिमम 3 से 5 वॉश के बीच में। 3 से 5 वॉश, उसको कितने दिन के गैप में करना पड़ता है? ऑल्टरनेट डे, हर एक दिन छोड़ करके। डैंड्रफ शैम्पू को कब तक यूज करना चाहिए डैंड्रफ को पूरी तरह से हटाने के लिए? एक बॉटल काफ़ी है कंप्लीट पूरी तरीके से, पर रेगुलर आपको पहले 3 दिन रेगुलर वॉश करना है। वॉश करने का तरीका जो डिब्बे पे लिखा गया है वो बहुत काउंट करेगा, वो याद रखेगा। 5 मिनट की लाइट मसाज, 5 मिनट का लीव ऑन एंड देन वॉश, ये बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। हेयर ग्रोथ में मिनिमम कितना टाइम लग जाता है? हेयर ग्रोथ में फीमेल पैटर्न बार्डनेस और मेल पैटर्न बार्डनेस, ये 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। मेल पैटर्न बार्डनेस मतलब आदमी के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है। फीमेल पैटर्न बार्डनेस एक अलग सिस्टम होता है। फीमेल्स के बाल तेजी से ग्रो होते हैं, उनका हार्मोन्स इस तरीके के होते हैं कि उनके बाल जल्दी वापस आते हैं, उनके DHT रिलीज होता रहता है, इसलिए हार्मोनल सेटल रहता है। तो फीमेल्स को आप ये कह सकते हैं आसानी से कि 45 दिन के अंदर उनको फॉलिकल्स दिख जाएंगे, महिलाओं को नए फॉलिकल्स, और मेल्स के लिए 6 महीने से 12 महीने के बीच में ही फॉलिकल्स रीग्रो करेंगे। क्या बिल्कुल प्लेन सिर पे भी बाल उगाए जा सकते हैं? नहीं नहीं। कैसे अंदाजा लगाया जाए कि किसी के बाल उग जाएंगे या किसी के नहीं उगेंगे, तो उसका कैसे देखा जा सकता है? देखिए, अगर आपने बाल अपने गिरा दिए हैं 10 से 15 साल के अंदर, तो आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं आपके बाल 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर उगा सकता हूँ। अगर कितना समय लग सकता है? वो कुछ भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आप उतने उसमें कितने रेगुलर हैं प्रोडक्ट को यूज करने में, गैप नहीं आना चाहिए। जो आगे से जैसे थोड़े बाल कम होने लग जाते हैं, दोनों साइड से बाल कम होते हैं, तो वो बाल भी रिकवर किए जा सकते हैं। इसको क्राउन एरिया के लिए बोलते हैं कि क्राउन एरिया के अंदर जो बाल कम होने लग जाते हैं, ये हमारा क्राउन एरिया है आगे के साइड का, ये पीछे की तरफ जाने लग जाता है, इसका मतलब आपकी बाल्डनेस स्टार्ट हो गई है, उसको आप रोक सकते हैं।
ऐसा क्या रीड्रॉ reason भी है? कर सकते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि जैसे किसी की एज 25 साल है, 3 लोग हैं, तीनों की एज 25 साल है, एक के बाल पूरे उड़ गए, एक के थोड़े उड़े हैं और एक के उड़े ही नहीं है, ऐसा क्या रीजन है? तीनों लोग ये सेम है, ये इसमें क्या है, ऐसा क्या फैक्टर काम देखिए, करता है? जेनेटिक है, जीन्स है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक दो फैक्टर्स नहीं है। फादर के बाल हैं, हाँ, और बेटे के नहीं है। दादा के बाल हैं, पोते के नहीं है, हाँ। मामा के बाल हैं, हाँ, और फादर के बाल नहीं है पर लड़के के बाल हैं। तो ये जीन्स कोडिंग है पूरी की पूरी, राइट। ये जेनेटिक है ये। इसके लिए आप, और दूसरी बात, उन्होंने किस तरीके से, अब कुछ लोगों के बच्चों के भी अंदर 25 साल की एज में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तो उनके बालों की गिरने की तादाद भी बहुत हाई होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं ले पाते हैं, प्रोटीन और ये विटामिन, कैल्शियम एंड मिनरल्स, ये हम टॉपिकली नहीं अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए भी हम उस समय उसको रोक नहीं पाते हैं। आजकल तो 14-14, 15-15 साल के बच्चों के भी बाल सफ़ेद हैं। आप इन बातों को तो आप अलग दरकिनार करिए, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है और बहुत नॉर्मल है ये। अच्छा, जेनेटिक की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने जेनेटिक बताया, बहुत सारी कंपनियां तो इस चीज का दावा करते हैं कि जेनेटिक, अगर आपके जेनेटिक बाल भी उग सकते हैं, तो जेनेटिक सिर्फ पिता से ही काउंट क्यों होता है, मम्मी से काउंट क्यों नहीं होता? मैंने तो बोला दोनों से काउंट होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेल से, फादर से ही काउंट होगा। वो तो किसी भी, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया कि मामा के बाल हैं और बेटे के भी बाल हैं और बाप के बाल नहीं हैं। ये तो दोनों से काउंट होता किसी है। केस में उल्टा हो, जैसे और फादर के। इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ये यहीं तक नहीं काउंट होता सर, ये 10 जनरेशन, 12 जनरेशन, 15 जनरेशन पहले अगर आपके घर में किसी के ब्लू आइज हैं तो 15 जनरेशन बाद वो ब्लू आइज आ सकती हैं, राइट। आइदर वो मामा के घर में, ननिहाल में हो या ददियाल में, बट ये पॉसिबल है। और जो डैंड्रफ है, किसी के भी सिर में डैंड्रफ होने का कारण क्या है? अगेन वो सेम है, AQI लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारे स्काल्प है उसके अंदर, पोर्स के अंदर हमारे को आर्सेनिक मेटल जम जाते हैं। ये आजकल ड्राइनेस की बहुत प्रॉब्लम है, तो पूरी बॉडी के अंदर जम जाते हैं। हम इनहेल भी कर रहे हैं उसको, हमारे लंग्स उसको पंप नहीं बाहर कर पाते हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारे ग्लैंड्स प्रॉपर्ली रिलीज नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक्ने की प्रॉब्लम आप देखें, इधर एडल्ट एक्ने की प्रॉब्लम पिछले कुछ वर्षों से बहुत बढ़ गई है। पहले 16 साल से 20 साल के लोगों को एक्ने होता था, अभी 25 साल से लेके और 60 साल तक भी लोगों को एक्ने निकल रहा होता है, जिसको एडल्ट एक्ने बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी कम होती जा रही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता है, सर्दियों के अंदर आपको कितनी समस्या है सांस लेने की। जब आप सांस प्रॉपर नहीं ले पाते तो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उसी सांस में आपके बाल अच्छे उगेंगे? सर ये नजला क्या है जिस कारण से बालों झड़ता है? ये आयुर्वेद में बोला जाता है। नजला एक पेट से स्टार्ट होता है, जो नजला में कमी आता है तो इसके बाल, आँख के रोशनी, स्नोफिलिया बोलते हैं इसको, जी, है ना। मैं इस पे नहीं बोल सर, एक सकता, सवाल है। मुझे इस चीज़ की नहीं, कोविड से क्या मुझे जिस चीज़ की जानकारी होगी मैं वो बात कर सकता ठीक है, हूँ। ठीक है। नज़ले की वजह से फॉल या इससे रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा 90% लोगों ने सफ़र किया है कोविड की वजह से हेयर फॉल, और मैक्सिमम लोगों के बाल तेज़ी से गए हैं। अगर कोविड पेशेंट्स के जिनके बाल गिरे हैं, झड़े हैं और जो वापस नहीं आ रहे हैं, या टाइफाइड पेशेंट्स हैं, आप इमीडिएट इसको लगाना यूज़ करिए। सिर्फ 15 दिन से लेके और 2 महीने के अंदर आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे, स्पेशली कोविड पेशेंट्स। बाल झड़ने के जो प्रोडक्ट हैं, काफी प्रोडक्ट आए मार्केट में, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ कि जो बाल नया उगा दे। कभी टीवी पे ऐड चल रहा है, कितने भी प्रोडक्ट आए हो, लेकिन कोई ऐसा सब दावा करते हैं कि बाल जो इसका गंजेपन है उसका गंजापन खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। नहीं, हम तो इस पर कितना प्रिसाइज बात नहीं करते ना। जो माल बेचने वाले हैं वो बेचना चाहते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि आप 60 साल की उम्र है आपके बाल गए हुए 20 साल 25 साल की उम्र में बाल गए, 35 साल से बाल गए हुए हैं, उसको हम वापस उगाने में 3 से 4 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, तो उनका माल बिकेगा ही नहीं ना। कोई आदमी के अंदर उतना पेशेंस ही नहीं है, तो वो झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इमीडिएटली कहा कि जितना लंबा समय हुआ है बाल गंवाने में, आपको उतना ही लंबा समय वापस उगाने में लगेगा। अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है तो आप उगा सकते हैं। आप भी कोई गारंटी दे रहे हैं?